सुमन बहू, वह प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे माता पिता की। चुपचाप कल अपने मायके जाओ और उनसे कहो कि उस जमीन के पेपर तुम्हें दे दे। इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना है। कौशल्या जी अपनी बहू सुमन को आदेश देते हुए बोली। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मम्मी पापा ने वह प्रॉपर्टी मेरी शादी से पहले, या यूँ कहें कि मेरे बचपन में खरीदी थी। कई माता पिता अपने बच्चों के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वह एक तरह से उनकी सेविंग होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी पर हमारा हक हो जाएगा। सुमन ने कहा, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा कोई कानून। अरे, प्रॉपर्टी जिसके नाम से खरीदी गई है वह तो उसी की होती है। उसके हिसाब से तो वह जमीन तुम्हारी ही है। कौशल्या जी ने जवाब दिया। मम्मी जी, ये मांग करना अच्छी बात नहीं है। आप बहुत गलत कर रही हो। सुमन ने कहा। सुमन, तुम मम्मी से कैसे बात किए जा रही हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? जब वह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है तो उस पर तुम्हारा ही हक होगा ना। ऐसे कैसे तुम्हारे माता पिता उसे बेचने को तैयार हो रहे हैं? अब की बार सुमन का पति अशोक बोला। अशोक, तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी मम्मी पापा से जाकर कैसे कहूँ कि मुझे ज़मीन के पेपर दे दो, जबकि उसे खरीदने में तो मेरा कोई योगदान है ही नहीं। सुमन ने कहा, हम तुमसे कोई गलत चीज़ लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तुमसे वही चीज़ लाने के लिए कह रहे हैं जो तुम्हारी अपनी है, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो पैसा वह लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये तो गलत है ना। कैसे माता पिता हैं तुम्हारे, बेटी का पैसा खाना चाहते हैं? कौशल्या जी फिर बोली। सुमन, अगर तुमसे नहीं बोलते बनता तो कल मैं खुद चलूँगी तुम्हारे साथ। मैं ही कल तुम्हारे पापा मम्मी से बात कर लूँगा। बस बात यहीं ख़त्म करो। अशोक ने यह कहकर बात को ख़त्म कर दिया और दोनों माँ बेटे उठकर अपने अपने कमरे में आ गए। सुमन वही हाल में सोफे पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे अपने ससुराल वालों को समझाए। सुमन की 4 साल पहले अशोक के साथ शादी हुई थी। घर में सासू माँ कौशल्या जी, पति अशोक और उसकी एक छोटी बहन नेहा थी, जिसकी अभी पिछले साल ही शादी की थी, और साथ ही उनकी एक 3 साल की बेटी वर्षा थी। सब कुछ सही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पिछले महीने उसके मायके में पापा और भाई को पार्टनर के धोखे के कारण बिजनेस में काफ़ी बड़ा लॉस उठाना पड़ा था, जिसके कारण पैसों की बड़ी समस्या आ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उन्हें भी पैसों की भरपाई करनी थी। कर्जदार तो सिर पर आकर खड़े हो रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि जब सुमन 5 साल की थी तब उन्होंने सुमन के नाम से एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। यह सोचकर कि एक छोटी सी सेविंग हो जाएगी, भविष्य में काम आएगा। उन्होंने कभी भी उस प्लॉट के बारे में सुमन या उसके भाई के सामने जिक्र भी नहीं किया था। इस बारे में सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को ही पता था। जब उसके पापा ने प्लॉट की कीमत के बारे में पता किया तो पता चला कि इतने सालों बाद उसकी अच्छी खासी कीमत हो चुकी थी, जिससे उनका सारा कर्ज चुक जाता। इसलिए अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने सुमन को फ़ोन लगाया था और उन्होंने बताया कि उन्हें एक ज़मीन बेचनी है जिस पर सुमन के सिग्नेचर होने हैं, क्योंकि वह ज़मीन उन्होंने उसके नाम से खरीदी थी। जैसे ही अशोक और कौशल्या जी को ये बात पता चली कि सुमन के नाम पर एक प्लॉट है, बस तब से अशोक और कौशल्या जी एक ही बात की जिद लेकर बैठे हुए थे कि वह प्लॉट तो सुमन के नाम पर है, उसका मालिकाना हक सुमन के नाम पर है, तो ऐसे कैसे उसके पापा उस प्लॉट को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। बस तब से घर में टेंशन का माहौल है। इधर सुमन को ये बात अच्छे से पता थी कि पापा को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो घर बिकने की कगार पर आ जाएगा। वह साइन करने जाना चाहती थी, लेकिन ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। इन 2 दिनों में घर में कई बार बहस हो चुकी थी,
जब तीसरे दिन भी सुमन नहीं पहुंची तो उसके पापा खुद ही उसे लेने उसके घर आ गए। उसे घर पर देखकर कौशल्या जी की भौहें तन गई। उन्होंने उसी समय अशोक को भी फोन करके बुला लिया। जब तक अशोक घर नहीं आया, कौशल्या जी ने सुमन को उसके पापा के सामने आने तक नहीं दिया। जब अशोक घर पर आ गया तो उसे देखते ही सुमन के पापा ने पूछा, दामाद जी क्या बात है, सुमन से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा मुझे, ताकि आप उसे बहला फुसला कर साइन ना करवा लो। कौशल्या जी ने कहा। सुनकर उसके पापा हैरानी से देखने लगे। तब अशोक ने कहा, पापा जी आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के हक को मारते हुए। अरे जो जमीन आपने अपनी बेटी के नाम से खरीदी है, आप उसे कैसे बेच सकते हो? आप पर कर्जा हुआ है तो वह तो आप लोगों की गलती के कारण हुआ है। इतना क्या विश्वास करना अपने पार्टनर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए आप अपनी बेटी की संपत्ति को बेच दो। उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। अशोक की बातें सुनते ही पापा समझ गए कि आखिर बात क्या है। तब उन्होंने कहा, बेटा वह जमीन मैंने सिर्फ बचत के तौर पर खरीदी थी कि कल को अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो उसे बेचकर काम में ले लेंगे। भला उस पर आपका हक कैसे हुआ? और ये बात तो आप कह रहे हो, ये बात क्या आप सुमन से कहलवा सकते हो? उससे क्या कहलवाना है? वह तो मायके के लाड प्यार में अंधी हो रही है। उसे अपना भला बुरा समझ में नहीं आता, साइन करने को तैयार हो रही है। लेकिन हमें भी तो सोच समझकर फैसला लेना है। आखिर संपत्ति का सवाल है। कौशल्या जी बीच में ही बोली, पर समधन जी वह संपत्ति तो मेरी खरीदी हुई है, जो कि एक बचत के तौर पर खरीदी गई थी। ये फैसला तो मेरा होगा ना कि मुझे उसका क्या करना है। सुमन के पापा ने कहा, अरे वाह, बेटी की संपत्ति पर आप कैसे हक जमा सकते हैं? वह संपत्ति तो आपकी बेटी की ही रहेगी, क्योंकि मालिकाना हक उसके पास है। कानून तो हम भी जानते हैं। कौशल्या जी ने कहा, आप कानून जानती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून की बारीकियों को भी जानना जरूरी है। अगर माता पिता अपनी अविवाहित बेटी के नाम से प्लॉट खरीद रहे हैं और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, तो अगर पिता जीवित हैं तो उस प्लॉट को किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है। ये पिता का हक है कि वह उस प्रॉपर्टी का क्या करता है। इस मामले में कोई कुछ नहीं कह सकता। यह भी एक कानून है, सुमन के पापा ने कहा। सुनकर कौशल्या जी और अशोक एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर वह दोनों ही सुमन से साइन करवाने को तैयार नहीं थे। हम अपने वकील से बात करेंगे, फिर देखेंगे। अचानक अशोक ने कहा, मुझे किसी वकील के पास नहीं जाना। मेरे पापा परेशान है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। और रही बात उस प्रॉपर्टी की, ये तो चलो पापा ने कह दिया कि तुम्हें सिग्नेचर करने आना है। तुम्हारे नाम पर एक ज़मीन थी, अगर वह बिना बोले भी डिसीजन ले लेते तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं साइन कर रही हूँ बस। सुमन ने कहा, बहू तू हमारी मर्जी के खिलाफ जा रही है। कौशल्या जी ने सुमन को डराने की कोशिश की, पर सुमन ने फिर भी साइन कर ही दिए। कुछ दिन तक वह लोग सुमन से मुंह फुलाकर रहे। जब अशोक ने अपने वकील से इस बारे में बात किया तो उसे पता चला कि सुमन के पापा सही कह रहे थे, इसलिए अब वह ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। बस इसी बात पर मुंह फुलाए हुए थे कि सुमन ने उनकी बात नहीं मानी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।